आई वॉन्ट टू शेयर माई थॉट विद ऑल ऑफ यू टुडे। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर कॉन्सेप्ट्स को समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस बोलते रहना है, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सो मैं अपना थॉट आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये बिल्कुल सही बात है, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए उसे बोलना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस के बिना आप न्यू लैंग्वेज नहीं सीख सकते, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बट अगर मैं ऐसे एनवायरनमेंट में ही नहीं रहती हूँ जहाँ पर इंग्लिश हर वक्त मुझे सुनती है, जहाँ पर लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में ही बात करते हैं, मेरा एनवायरनमेंट 24/7 मुझे सिर्फ इंग्लिश ही इंग्लिश बोलने सुनने को मिलती है, उस सिनेरियो के लिए और उस सेटअप के लिए तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपको सिर्फ इंग्लिश बोलना प्रैक्टिस करना है। बट अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं हैं जहाँ पर आपको रेगुलरली इंग्लिश बोलते हुए लोग मिलते हैं या आपसे इंग्लिश में ही लोग बात करते हैं, आपके आसपास इंग्लिश में ही लोग बात करते हैं, आपकी फैमिली ऐसी है या आपका वर्क एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ आप ज़्यादातर रहते हैं और आप सिर्फ इंग्लिश सुनते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको थोड़े बहुत ग्रामर कॉन्सेप्ट समझने की बहुत ज़रूरत है। अ, देखिए, मैं ये नहीं बोल रही कि ग्रामर के रूल्स को बहुत हमें रट्टा मारना है, हमें क्रैम करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट्स आपको चूज़ करने हैं, जो स्पोकन इंग्लिश में आपके काम आएँगे। उनको चूज़ करने के बाद, उनको सेलेक्ट करने के बाद या फिर किसी से गाइडेंस लेने के बाद, आप क्या कर सकते हैं कि आपको उन ग्रामर कॉन्सेप्ट्स को एक बारी समझना है। आपको ऐसा नहीं करना कि जैसे हम बचपन में करते थे ना, स्कूल में हम रट्टा मारते थे, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है और उसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट करना है। आपको इतने सारे डीप में जाकर रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। एक बारी आपको एक कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है, फिर आप उस कॉन्सेप्ट को अपनी स्पोकन में अप्लाई करें। जब आपका माइंड उस तरह से सेट हो गया कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब आपको अपनी टंग को सेट करना है। अगर आप ग्रामर कॉन्सेप्ट समझे बिना आप ग्रोन अप हैं और आप अब इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आप सिर्फ स्पीकिंग प्रैक्टिस से इंग्लिश सीखेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी टंग को गलत सेट कर लें। और एक बार अगर टंग गलत सेट हो जाती है तो उसे करेक्ट करना, उसे मॉडिफाई करना, उसे एमेलियोरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब आपको क्या करना है, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, आपने उसे स्पोकन में अप्लाई किया, अब आप भूल जाइए कि क्या रूल था, सब्जेक्ट क्या होता है, मेरे को पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर मुझे वर्ब लगाना है, फिर मुझे ऑब्जेक्ट लगाना है। एक ही बार समझना है इसे, ताकि आप किसी और पार्ट ऑफ स्पीच को एडवर्ब, एडजेक्टिव, टू, टी डबल ओ, ऑल्सो, इन सबको कहीं बीच में नहीं घुसा दें। आपको पता हो कि ये कहाँ पर लगाना है। ओके, एक बार आपने समझ लिया, अब भूल जाइए, रूल के बारे में बिल्कुल भूल जाइए। अब उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पीकिंग में अप्लाई करिए, अपनी टंग को सेट करिए। माइंड सेट हो गया है क्योंकि आपने समझ लिया है कॉन्सेप्ट को, अब आपको क्या सेट करना है, अपना टंग सेट करना है। और इस तरह से आप इंग्लिश इजीली बोल पाएंगे, बिकॉज अब आपके माइंड को पता होगा कि आप कुछ गलत बोल रहे हैं, क्योंकि आपके माइंड को वो ग्रामर कॉन्सेप्ट पता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप एक इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट में नहीं रहते हैं और आपको खुद से इंग्लिश बोलना सीखना है, तो आप कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट्स चूज़ करें, उन्हें समझें और एक बार समझने के बाद आप उसे अपनी स्पोकन में अप्लाई करें। फिर भूल जाएं रूल, फिर आपको रूल याद नहीं रखना, फिर आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं कुछ ऐसे ग्रामर कॉन्सेप्ट्स ज़रूर अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच।